कपूर जी, बहुत सारे लोग हैं, सभी हमारे सितारे हैं। ये बोला भैया हमें अच्छा फाउंडेशन थोड़ा अपने फाउंडेशन में दो, हमें टाइम आया, ठीक है। और जितने हमारे मेहमान जोधपुर, पाली, सब जगह से आए, मंच पे उपस्थित सभी यहाँ के हमारे आमंत्रित मेहमान, सभी हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, सभी छात्र छात्राएं और बरूदर देवासी सेवा संस्था के हमारे सभी पदाधिकारी और सारे समस्त उनके साथ से काम करने वाले हमारे बंधु, आप लोगों ने आज यहाँ कार्यक्रम रखा, उस बहाने सभी लोगों को यहाँ एकत्रित किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी लोगों ने, वक्ताओं ने पहले अपनी बात कह दी, सारे लोगों ने तो यहाँ है नहीं भी है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ, अब ये बात करना सामाजिक बात के बारे में सब लोग जानते हैं, समाज का संगठन, शिक्षा, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, क्या संगठन होना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं रही है। सभी लोग उसमें प्रकाश डालते हैं और उसी के लिए इकट्ठे होते हैं। ये कार्यक्रम कैसे दिन भर दिन हमारे समाज में कार्यक्रम का स्तर बढ़ा है, किस प्रकार से पढ़ाई को, शिक्षा को, सामाजिक संगठन को, राजनीतिक व्यवस्था को मजबूती देनी चाहिए, उसके बारे में भी हमने सोचा है, कार्यक्रम किए, मंथन किया है, चिंतन किया है, आगे भी बढ़े हैं। फर्क सिर्फ इतना रहा है कि समय आने पे जब हम उसकी क्रियान्विति नहीं कर पाते, उसकी मेहनत नहीं करते, इसलिए वो फल हमको नहीं मिल पाता। बाकी फिर वापस हम 5 साल 10 साल मेहनत करते हैं और जब उसका फल प्राप्त करने का समय आता है, जब आपकी मेहनत जो आपने की है उसको क्रियान्वित करनी पड़ती है, उस दिन हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए ये स्थिति बनती है। मैं आप सबको यही निवेदन करता हूँ, क्या बात है, समाज की बात है, सब अपने अपने तरीके से बात करते हैं। आज अगर 20-25 साल पहले कहे, आप सबको भी याद होगा, बहुत सारे लोगों को, मेरे को भी याद है, तब तो छात्र जीवन के हम कार्यकर्ता थे। अगर 25 साल पहले की बात करें, किसी छात्रावास में, धर्मशाला में हम लोग बैठ के मंथन करते, बात करते, तब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राजनीति में या शिक्षा में हम लोग इतने आगे बढ़ जाएंगे। ये मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मेहनत करते थे, और मेहनत करते थे तब सबके मन में भी डर रहता था कि कैसे बढ़ेंगे आगे, शिक्षा के मामले में, राजनीति के मामले में, सामाजिक संगठन के मामले में। और देखने वाला हंसता भी था, क्या यार ये लोग गए अभी करने के लिए, इनको क्या मिलेगा। पर 25 साल से जो पहले मेहनत सोची थी, जिन लोगों ने, सभी लोगों ने, बहुत सारे लोग थे उसमें, और यही सारने सर जी के चरणों से शुरू की थी, तो वो 25 साल पहले और आज 25 साल में तो हम लोगों ने बहुत सारा सफर तय किया, जिसकी वजह से हमारी प्रतिष्ठा, मान सम्मान और हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े हैं। ये यहाँ सारने सर जी का आशीर्वाद हम लोगों पे रहा, इसलिए हम आगे बढ़े। और फिर 25 साल के अंदर आज अधिकारी वर्ग में अधिकारी बने, कर्मचारी बने, बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की, अलग अलग क्षेत्र में सब लोगों ने पढ़ाई करके कामयाबी हासिल की है, जगह जगह संगठन बने, कोई समाज का, शिक्षा का सम्मेलन कराता है, कोई क्रिकेट का मैच कराता है। ये जागृति का नतीजा है, उसकी वजह से सब लोग मौका देखते हैं कि कैसे हम लोग इकट्ठा हो सके। तो ये कोई छोटी बात नहीं, बात रही कि हमारा स्तर हम कैसे कायम कर सके, कैसे हम लोग मजबूत रह सके, ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। वकील साहब, आप सब लोग फिर बाद में आपस में बात करें, मैं आपको बहुत गंभीरता से बात बताऊं। पता नहीं पहले वाले वक्ता सब क्या बोले होंगे, मैंने सुना नहीं। प्रेमाराम जी भी चिल्ला के भाषण दे रहे थे, मैंने थोड़ा बहुत इनको भी सुन लिया। पर एक बात मैं आप सबको कह देता हूँ, देखो मैं आपको बताऊँ, इतिहास कोई बदल नहीं सकता है।
मंच से बोली हुई बात और लिखी हुई बात कभी नहीं बदलेगी। बदलती है तो कभी कभी हम लोगों की जबान, बदलता है तो हमारा स्वभाव, और बदलती है हमारी विचारधारा, या बदलती है तो जो हमको जैसा अच्छा लगता है उस हिसाब से हम बात करते हैं वही बदलता है। बाकी नज़ारा देखने में वही रहेगा, इस पे आप मेहनत करोगे। और मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ होंगे जो यहाँ इस पंडाल में हैं, बहुत सारे लोग इस पंडाल में नहीं होंगे। मैंने आपको 25 साल पहले की बात क्यों कही कि 25 साल पहले इसी धर्मशाला में सब बैठते थे, तब हम घबराते थे कि क्या होगा, कैसे करेंगे, और लोग दुनिया में कहीं हंसते थे क्या यार अब ये लोग ऐसा करने चले, देखते क्या होता है। पर ईश्वर का आशीर्वाद रहा इसलिए यहाँ तक पहुंचे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन्होंने काम किया है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके सामने हम लोगों का खरा भस्म हो, क्योंकि जिनको जो प्राप्त करना है उन्होंने प्राप्त कर लिया। उनको एक बार तो हो गया कि मैंने प्राप्त किया। पर अब जो प्रेमाराम जी कह रहे थे या दूसरे कह रहे थे, मैं आपको एक बात बताऊं, शिक्षा की बात हमने कर ली, संगठन की बात कर ली। ये जो टी शर्ट पहन के इतने लोग बैठे एक ही कलर के, ये जो आप कॉलर पहन के बैठे हो, ये जो संस्था का बैनर आपने लगाया, ऐसे कई संस्थाएं हैं, सब लोग काम करने लग गए। तो ये जागृति का एक स्वरूप है जो अपने अपने हिसाब से लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और रही बात राजनीति की, तो ये बात आपकी सही है और मैं इस बात को मानता हूँ, और ये कहना भी पड़ेगा। हम लोगों ने जो जागृति शुरू की तो राजनीतिक जागृति के लिए की थी कि शिक्षा भी हो, राजनीतिक रूप से जागृत हो, हमारा अधिकार बनता है। राजस्थान के नक्शे में, राजनीति के नक्शे में हम लोगों का जो अधिकार है वो हमको प्राप्त हो, जिसे भी प्राप्त हो, पर अच्छे रूप में इस समाज को प्राप्त हो, ये हमारा अधिकार भी है। मगर ये हमारे ऊपर निर्भर होता है कि अधिकार को हम कैसे संभाल के रखें। हम लोग समय तो चला जाएगा, आएगा, व्यक्ति बदल जाएगा, व्यक्ति की जगह व्यक्ति आ जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, नए चेहरे आ जाएंगे। मगर अगर जिसने काम नहीं किया ढंग से और व्यवस्था ठप हो गई तो फिर जीरो से शुरू करना वापस मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कमजोर से मजबूत तो आप बन गए, पर मजबूत से अगर कमजोर हो गए तो वापस मजबूत दुनिया आपको नहीं बनने देगी। इस बात को आपको गांठ बांध के याद रखना पड़ेगा, इस बात को आपको याद करना पड़ेगा। और देखो, बातें तो कड़वी होगी, अच्छी लगे या नहीं लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बोली जाएगी वो हमेशा याद रहेगी, वीडियो में कैद होता है, मोबाइलों में। आज हम लोग प्रेमाराम जी कह रहे थे, मेरे जैसा आदमी तो संतुष्ट है कि मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं एमएलए मंत्री बनूंगा। राजनीतिक रूप से सक्षम थे कि पारिवारिक रूप से भी कहीं ना कहीं राजनीति देखी होगी, जानते भी थे, पर ये थोड़ी ध्यान था कि बनेंगे। मगर हम लोगों ने बीड़ा उठाया, तब जाके ये कामयाबी मिली। और पार्टियों की बात अलग है, सब अपनी अपनी पार्टियों में रहेंगे, उसको अधिकार है अपनी बात करने का। मैं कांग्रेस की बात करूंगा, कोई बीजेपी की बात करेगा, कोई किसी और की बात करेगा, और राजनीतिक रूप में पार्टियों की बात नहीं करेंगे तो कौन आपके साथ में दूसरे समाज वाले खड़े रहेंगे। और भला समाज के मजबूती से होता है, मगर मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको ताकत आप उन पार्टियों को देते हो, पार्टी आपको ताकत देती है। तो हमको ताकत दी, खाता खोला, 2003 में टिकट नहीं देते तो ये खाता कहां से खुलता, आपसे कहां से बनते इतने सारे। और खाता खुलते खुलते आप दोनों पार्टियों में एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, और जितनी हम लोगों से रही, प्रधान, पंचायत समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, मेहनत करके इन लोगों को बनाए, ये मौके तो दिए। अब किसी को मौका नहीं मिले तो उसको सोचे कि मुझे ही मौका मिलने चाहिए, जब भी समाज का भला हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब जैसे जैसे मौके आएंगे, जाल जी को मिल गया, नारायण जी को मिल गया, भूपेंद्र जी को मिल गया, फलान जी को मिल गया, कल दूसरे 5 को मिल जाएगा, तीसरे 5 को मिल जाएगा। मगर एक बात मैं याद रखूं और आपको बताना चाहूंगा, पद आती जाएंगे, मौके भी मिलेंगे, टिकट भी मिलेंगे और नहीं मिलेंगे, पद भी मिले होंगे और नहीं मिलेंगे। मगर जो व्यक्ति जिस रूप से शुरू हुआ है और उसको 36 कौम की, अपनी समाज की और काम करने की लगन होगी, लोगों के बीच में रहने की लगन होगी, उसका पद अपने आप लोग लाके देते हैं। इस भावना से काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। हम नहीं आ रहे चुनाव, आप बताओ प्रेमाराम, मैं एमएलए का चुनाव आ रहा, एमपी का चुनाव आ रहा, हार गए। मैं कांग्रेस में लड़ा, लहर थी, हवा थी मोदी की। पर एक बात बताओ मेरे को,
मैं सार्वजनिक कहता हूं, मैंने कई जगह कहा, आज भी कहता हूं इस समाज के मंच कि जैसे मैं कांग्रेस चुनाव लड़ा लोकसभा का और टिकट दिया मेरे को कि चुनाव लड़ो, राजस्थान में 25 सीट हम हारे, देश में सरकार नहीं बनी, मगर एक बार याद रखो कि ये 36 कौम की और आप लोगों ने हाथ जोड़े, उसकी ताकत तो है कि पहले कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे तो 2 लाख वोट भी नहीं आते थे, पूरे 18%। मैं 5.25 लाख वोट लाया, 38%। ये किसकी मेहरबानी से? 2 से 5.25, डबल के भी डबल किसने किए? आप लोग गली गली घूमे, आपने हाथ जोड़े, 36 कौम के लोगों ने आप पे देखा, उनका प्रेम आया, जब जाके उन्होंने वोट दिया आपको। तो हमने स्वाभिमान कभी गिरने नहीं दिया, ताकत को गिरने नहीं दिया, अपना प्रदर्शन जो है वो श्रेष्ठ रखा। मैं चुनाव लड़ा एमएलए का, हार गए, सामने दिख रहा है हार गए। वोट कितने लाए देखा किसी ने? मैं ये बात कहता हूं, जब कई लोग नाराज होते हैं, वो हो जो कहो कि भाई लेनो तो हो जो रहे, मन को प्रधानमंत्री बनना है, कोई ना नहीं देखते, पर यूं तो बताओ कि धके जो धोड़े रही है वही पूरो नहीं वेरियो, आको दाड़ो धोड़े ना आपे रहियो है, तो थे बेटा बेटा कीकर मनती धके जाए ने जीते मारा पे रही मने आ बात आप सही कह रहे हैं। आप बात भी 25 साल पहला की, आज भी आवाज कह रही हो। एक बात बताओ, जो थोड़े मजबूत वेरिया है, आको दाड़ो थोड़े कॉम करे रिया है, वही पार नहीं पड़े रिया है, तो बेटा बेटा व्हाट्सएप में बात करवा दी कीकन पार पड़ी मन हजमा होबरा। अगर हजम में आवे ने प्रजा के अपनी, तो वो तो पहला तैयार हो विंद बनावे, कहले भाई तू विंद मु थोड़ा हकायो, खाली वल्लो बनवा दी भाई वे